किसान भाइयों, मैं सतीश एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारी जो फसल होती है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम अच्छी तरह से तैयार करें और उसको काट करके घर पर लाएं और बाद में मार्केट में अच्छी रेट पर बेच सकें। लेकिन कभी कभी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, भारी बारिश के कारण या आंधी तूफान आने के कारण फसल हमारी अंतिम समय में बर्बाद हो जाती है। ऐसी ही स्थिति का हमारे क्षेत्र में सामना किसान भाइयों को करना पड़ा, जिसमें से हम भी शामिल हैं। धान की फसल हमारी पककर तैयार हो चुकी थी, कुछ किसानों की पकने वाली थी और ऐसे समय में इतनी भयानक बारिश हुई, उसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी चली और फसल पूरी की पूरी गिर करके ख़राब हो चुकी है। ऐसे संकट के समय में धान के साथ साथ गन्ने की फसल भी गिर चुकी थी, जिसको बंधाई करने में लेबर व्यस्त हो गए और किसानों की फसल काटने के लिए तैयार नहीं हुए। 3 से 4 दिन तक अथक प्रयास करने के बाद हमने अपनी फसल तो निकाल ली, लेकिन हमने देखा कि आसपास के किसानों का जो नुकसान हुआ है, कुछ किसानों के लंबे खेत थे और ऐसी स्थिति में वो किसान जो है खेत से फसल को बाहर नहीं निकाल पाए और उनकी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई। तो ऐसे संकट जो है हमारे क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आते हैं। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश में जो है ऐसी स्थितियों का सामना किसानों को करना पड़ा और अंतिम समय में सोयाबीन की फसल पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी। गेहूं की फसल भी पिछले इसी वर्ष में काफ़ी बारिश होने के कारण किसानों की ख़राब हुई थी। तो क्या ऐसे समय में सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? दोस्तों, ऐसे समय में हम तो कहते हैं सरकार को किसानों की हेल्प ज़रूर करना चाहिए। यदि ऐसे संकट में केवल बीमा वाले किसानों को ही लाभ दिया जाएगा और अन्य किसानों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है या उसके हानि को नहीं भरा जाता है, तो ऐसे में किसान खेती करने के लिए आगे तैयार नहीं होगा। क्योंकि ऐसे समस्या की स्थिति में किसानों का भारी नुकसान होता है। जो लागत होती है वो पूरी की पूरी चली जाती है और अगली फसल के लिए भी उसको बुआई करना होता है, जबकि किसानों की मुख्य इनकम जो है खेती से ही होती है। और जब फसल उसकी बर्बाद हो जाएगी तो आगे वो कहाँ से पैसे जुटाएगा जिससे अगले फसल की तैयारी कर सके और बुआई कर सके। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और क्या सरकार को हेल्प ऐसे समस्या में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में काफ़ी अधिक नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो देखने तक आया है, ना तो उनको पता तक है कि किसानों का कितना घाटा हुआ है। तो जब तक वो इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक मुआवजा आदि तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे स्थितियों में एक बार फिर से कहेंगे कि किसान की हेल्प सरकार को ज़रूर करनी चाहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दूसरे भाइयों तक। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से सरकार किसानों की कुछ मदद हेल्प कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे समस्या की स्थितियां जो हैं आपके क्षेत्र में भी आती हैं नहीं आती हैं, और आप उसको कैसे सामना कर पाते हैं? हमारे क्षेत्र में दोस्तों कुछ किसान भाइयों का इतना नुकसान हुआ है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। हालांकि हमारी भी धान की फसल डूबी थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके खेत से बाहर निकाल लिया और उसको जो है साफ़ आदि करके निकाल लिया। लेकिन फिर भी कुछ तो नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत से किसान भाइयों की जिनकी अभी फसल पककर नहीं तैयार हुई थी, उनका तो सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। या जिन किसान भाइयों की फसल डूब गई थी और उसको नहीं निकाल पाए, तो ऐसे में उनको तो ऐसी आर्थिक स्थिति का काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।